वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लोगों के लिए बस स्टेशन बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। जो काम मैंने गिनवाए हैं वो 10 साल में नहीं 1.5 साल में किए गए। पिछले कई साल से अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्मॉग का डेरा होता था। रवा साल स्मॉग में 60 से 70% कमी आई। लोग कहते हैं स्मॉग गन्स का कोई फ़ायदा नहीं। आज मुखालफिन भी कहते हैं कि काम सिर्फ नून लीग ही करती है। कुछ लोगों का नाम आते ही बदतमीज़ी और मारधाड़ जहन में आ जाती है। इन लोगों को शदीद मायूसी हुई जो मुल्क के दिवालिया होने के ख्वाब देख रहे थे। मई जंग में पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरारें डाली गई जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारत फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकीं जिस पर फ़ख्र है। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। अमरीकी सदर ने कहा कि तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाएं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। सऊदी वली अहद का अमरीका में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से 142 अरब डॉलर का असलहा खरीदेगा। F-35 लड़ाका तैयारा भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। कहा सऊदी अरब और अमेरिका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में शाया। एलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शरीक हुए। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुँच चुके हैं। गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहता है लेकिन इसकी शमूलियत सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल का वाज़ेह और काबिल अमल रास्ता पहले यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा बरस मानसून में जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं।
सैलाब में जारी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत की गलत तशरीह की जा रही है। सियासत अवाम के दुख दर्द का मुकदमा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इधर उधर की सियासत से ज्यादा अवाम का सोचना बेहतर सियासत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा, वजीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने की हिदायत की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जिला की सतह पर खबरदार करेगा। हमारा नकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमियाती शिद्दत का मुकाबला नहीं कर सकता। हम 300 दिन का मानसून प्लान लेकर आ रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% जायद हो सकती है। नशेबी इलाकों में अर्ली वार्निंग जल्द देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे सिंध के अमूर पर गुफ्तगू की गई। सूबे में जारी वफाकी मनसूबों पर भी मुशावरत की गई। अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है। कोई आइन से मारवा चीज़ अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलते तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों के इख्तियारात गज़ब कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया बोल है में बातचीत। कहा, जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं उन्हें चाहिए कि अवाम को हुकूक दें। उनको MKM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MKM की तजवीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की है। MKM पीपल्स पार्टी को भी मना लेगी। बदकिस्मती से लोगों ने सियासत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी तनकीद हुई। उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का काम वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना नहीं बल्कि अवाम का सोचना है। 27वीं तरमीम में हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी मिली है। 27वीं यानी तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार किसी BRT में ख़वातीन के लिए बस मखसूस की गई। कल पिंक बस शुरू की गई। अगले हफ्ते डबल टेकर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। डबल टेकर बसें शार फैसल पर चलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज़ में जोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, तीनों टीमों ने सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे और लगन का मुजाहिरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह हो। सदर मुमलिकत का इस्तिस्ना पहले से मौजूद था, कोई नई चीज़ नहीं। 28वीं तरमीम से मुतालिक अभी चीज़ें सामने नहीं आई। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर और मुशावरत से तरमीम करेंगे। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई तरमीम आइन के मुनाफी नहीं, हम तमाम तरमीम के साथ खड़े हुए हैं। कराची में सफ़र करना अज़ियत से कम नहीं। सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं।
अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर कहते हैं कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वजीर आला सिंध और वजीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MKM ने उन्हें इस्तिस्ना दिलाया। ये वजारतों के मजे ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MKM इख्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, विफाक के साथ भी थी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DGSPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुताल्लिक भी आगाह किया। तलबा और साज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए इस नशिस्त ने उनके कई अभाम दूर कर दिए। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की इत्तला दें और इनाम पाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का ऐलान। कहा, पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 6220 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को उनके वतन वापस भिजवा दिया गया। खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी 8/2025 का दौरा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के हुक्काम से मुलाकात की। पाकिस्तान के अर्शद इकबाल की शानदार कारकर्दगी। फाइनल में अर्शद इकबाल का मुकाबला इंग्लैंड के हार्वे चांडलर से जारी। मस्कत में IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस को 5-2 से हराया था। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में आज इन एक्शन होंगे। सऊदी अरब के शहर रियाज में जेवलिन थ्रो इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी मैदान में उतरेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।